मी प्रतिक्रिया देतोय, प्रश्नोत्तर करत नाही। सर, अखेर मुंबई अध्यक्षपदासंदर्भातली प्रतीक्षा संपलेली आहे। अमित साटम आता नवे अध्यक्ष मुंबईला मिळालेले काय? गेला एक प्रदीर्घ काळ सन्माननीय श्री आशिष शेलारजी यांनी मुंबई विभागाचं अध्यक्षपद अतिशय समर्थपणे सांभाळलं। 2017च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका असतील, लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका असतील, त्यात अतिशय उत्तम काम त्यांनी केलं। मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा ते मंत्री होते त्या काळामध्ये मंगलप्रभात लोढाजींनी देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मुंबई अध्यक्षाचं कार्यभार हा सांभाळला आणि पुन्हा आशिषजींकडे मुंबई अध्यक्षपदाची धुरा आली आणि त्यांच्या नेतृत्वात मुंबईमध्ये भाजपला विधानसभेमध्ये अतिशय चांगलं यश मिळालं आणि भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतली नंबर 1 ची पार्टी म्हणून पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आणि आता नवीन संघटनात्मक रचनांमध्ये आशिषजींकडे आता मंत्रिपदाचा भार आलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने आपला नवीन अध्यक्ष मुंबईकरता निवडलेला आहे। आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी यांनी कोर कमिटीच्या सर्व सदस्यांशी चर्चा करून आणि वरिष्ठांची चर्चा करून श्री अमित साटम जे आमदार आहेत, 3 वेळा आमदार म्हणून निवडून आले, त्यापूर्वी नगरसेवक म्हणूनही काम केलेलं आहे आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये एक प्रदीर्घ अशा प्रकारचा त्यांचा कार्यकाळ राहिलेला आहे। संघटनात्मक अनेक जबाबदाऱ्या यापूर्वी देखील त्यांनी पार पाडलेल्या आहेत आणि विधानसभेमध्ये एक अभ्यासू आणि आक्रमक अशा प्रकारचा आमदार म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे। विशेषतः मुंबईच्या प्रश्नांची जाण आणि ते प्रश्न सोडवण्याकरता जी काही कल्पकता पाहिजे ती देखील त्यांच्याकडे आहे आणि मला विश्वास आहे की आता निश्चितपणे येत्या काळामध्ये त्यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टी मुंबईमध्ये आपली घोडदौड ही राखेल आणि पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महायुतीचीच सत्ता येईल हा विश्वास मला आहे आणि त्याकरता सर्व प्रकारच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्या ते निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने पार पाडतील। मुंबईतले सर्व ज्येष्ठ नेते त्यांच्या पाठीशी आहेत। महाराष्ट्रातलेही सर्व ज्येष्ठ नेते, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सगळे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहेत। त्यामुळे मला विश्वास आहे की यावेळी त्यांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबईत भाजपा एक नवीन रेकॉर्ड तयार करेल आणि त्याकरता श्री अमित साटम यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि एक उज्ज्वल कारकीर्द त्यांची असावी अशा प्रकारची प्रार्थना ईश्वराच्या चरणी करतो। धन्यवाद। हम सभी लोग ये जानते हैं कि पिछले दीर्घ काल से सम्माननीय आशीष शेलार जी ने मुंबई के अध्यक्ष पद की बागडोर बहुत यशस्विता के साथ संभाली। कई महत्वपूर्ण चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। विशेष रूप से
2017 का महानगर पालिका का चुनाव मुंबई भाजपा के लिए एक नई उड़ान का चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ही मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी है। बीच का एक समय ऐसा भी था कि जब आशीष जी मंत्री थे और मंगल प्रभात जी ने बहुत ताकत के साथ ये जिम्मेवारी संभाली थी और उन्होंने भी मुंबई भाजपा को बल दिया। और अब नई संगठनात्मक व्यवस्था में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी ने कोर कमेटी के साथ, मुंबई के प्रमुख नेताओं के साथ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी तथा शीर्ष के सभी नेताओं के साथ संवाद करते हुए ये तय किया कि अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत ही मुखर विधायक के रूप में प्रसिद्ध है और अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। 3 बार मुंबई से वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उससे पहले कॉर्पोरेटर के रूप में बीएमसी में भी उन्होंने काम किया है। संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ऐसा एक उनका प्रवास रहा है और मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और मुंबई में महायुति की सत्ता लाने के लिए उनका नेतृत्व ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक अच्छी टीम को लेकर वे जल्द ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सभी की ओर से और मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, राज्य से लेकर देश तक वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। राज्यों में केंद्रों ये वोट चोरी को लेकर सरकार बनाई गई, कैसे रहती विपक्ष का? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी ये सीरियल लायर है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और अब मुझे बड़ा दुख है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को भी अचानक सपना पड़ा है कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं, इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है। लेकिन झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, झूठ का किला ढह जाता है और जब तक ये नहीं जानेंगे कि जनता में जाकर जनता का वोट जीतना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, तब तक ये अपने आप को समझा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा मैं इनको समझाना चाहता हूं।